हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फिज़िक्स और उसका चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। पिछले लेक्चर में हम पढ़ के आए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। कि जब भी किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, किसी भी बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में वो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो एक्सेलरेशन होगी, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, वो उस फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कि जितना फोर्स ज़्यादा उतनी वो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, जितना फोर्स कम उतनी वो एक्सेलरेशन कम होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, और जो बॉडी का मास होगा उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतनी एक्सेलरेशन कम होगी, जितना मास कम होगा उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। तो इसी को हम मैथमेटिकली लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखने का हमारा जो तरीका होता है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल की साइन 1/m। जब भी कोई चीज़ अपान में आ जाए तो मतलब ये इनवर्स रिलेशन रखती है, और जब डायरेक्ट लिखी हो तो ये डायरेक्ट रिलेशन रखती है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब एक क्वांटिटी जितना बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, और वो जितना कम होगी दूसरी भी कम होगी। इनवर्स का मतलब एक क्वांटिटी जितनी बढ़ेगी दूसरी उतनी कम होगी, यानी कि इनवर्स रिलेशन। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम जो रिलेशन बनाते हैं कि A इज इक्वल टू A is directly proportional to F upon m, यानी कि फोर्स बाय मास। अब ये एक फिजिक्स का लॉ है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं वहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब यहाँ पर जो हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो है k। तो प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया हमने, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया, a इज इक्वल टू के एफ अपॉन m। अब k का वैल्यू, अगर हम k यहाँ पर k का वैल्यू हम कंसीडर करते हैं कि k का वैल्यू है 1, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये मास यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर चला जाएगा तो एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ फोर्स। तो यहाँ से हमें फोर्स का फार्मूला मिलता है कि F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं, यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं। फोर्स का ये फार्मूला कैसे आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये यहाँ से आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। उसके बाद हम इस पर कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं इसको। फाइंड द फोर्स दैट एक्सेलरेट बॉडी ऑफ 50 किलोग्राम मास अप टू 5 मीटर पर सेकेंड। वही प्रॉब्लम करने की सेम ट्रिक, पहले नोन और अननोन वेरिएबल्स लिखें। मास हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमें दी हुई है, फोर्स हमें मालूम करना है, फार्मूला वही लगेगा, F इज इक्वल टू एम ए। स्टेप नंबर 3, फार्मूला में डेटा पुट करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 5, ये फोर्स हो जाएगा 250 न्यूटन। तो ये फोर्स हमें मिल गया जो कि रिक्वायर्ड था। इजी प्रॉब्लम है, आप खुद से भी कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम, फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप अ कार ऑफ 1000 kg मास फ्रॉम इट्स वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर टू द डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। अब ये प्रॉब्लम, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, एक यूनिट कन्वर्जन है और कुछ भी नहीं। मास हमें मिला हुआ है 1000 kg, वेलोसिटी वी आई। अब लास्ट में जाके ये रेस्ट में जा रही है बॉडी, तो वी एफ तो हो जाएगी 0। वी आई जो हमारी है, वी आई जो है वो है 74 मगर किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर यानी कि एक आवर में कितने किलोमीटर होंगे, ये 72 किलोमीटर होंगे एक आवर में। लेकिन हमें क्या चाहिए कि मीटर पर सेकंड में हमने, क्योंकि एसआई यूनिट्स में हमने कन्वर्ट करना होता है, जो भी प्रॉब्लम करते हैं यूनिट्स हमने एसआई में रखने होते हैं। तो अब ये किलोमीटर जो है इसको हमने मीटर में चेंज करना है, और जो है इसको हमने सेकंड में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे कि 72 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्यों, क्योंकि एक जो किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो जाएंगे मीटर। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 3600 से, क्यों, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें वी आई जो मिलेगी वो मिलेगी 20 मीटर पर सेकेंड। और एस डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो है 40 मीटर। अब हमने मालूम क्या करनी है, एक एक्सेलरेशन, दूसरा फोर्स मालूम करना है हमने।
वही सेकंड स्टेप 2 कि हमने क्या एक्सेलरेशन, पहले हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, उसके बाद इसको हम जब फार्मूला में रखेंगे तो हमें जो F इक्वल टू ma फार्मूला है, मास हमें मिला हुआ है तो हमें वहाँ से फोर्स मिल सकता है, मगर उसके लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन जो हम मालूम करेंगे वो हम करेंगे न्यूटन्स जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे मालूम करेंगे, जो कि ये है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ से हमने एक्सेलरेशन मालूम करनी है तो फार्मूला को रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ a रखेंगे एक्सेलरेशन, जो ये यानी कि 2 और s है वो उस तरफ चला जाएगा, तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपन 2 s रखेंगे हम, तो यहाँ से हमें मिलेगी एक्सेलरेशन जो कि हमें मिलेगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम इस फार्मूला में जाके रखेंगे F इज इक्वल टू एम ए, मास हमें मिला हुआ 100, एक्सेलरेशन ये हमें मिल गई 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा F इज इक्वल टू जो भी मिले। ये आप खुद से थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करें, ट्रिक आपको मिल गई। उसके बाद है मास एंड वेट। अब ये दो क्वांटिटीज जो है ना ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं कि मास क्या है वेट क्या है। डेली लाइफ में तो हम क्या मास और वेट को एक ही चीज़ कंसीडर करते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, मगर फिज़िक्स के अंदर मास और वेट दोनों का एक अलग जो है पहचान है, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। अब पहले तो दोनों की हम डेफिनेशंस पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या है। डेफिनेशन है कि मास क्या है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी रिगार्डलेस ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ एनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। अब मास क्या है कि किसी भी बॉडी में जो मैटर का जो क्वांटिटी मौजूद होती है उसे हम कहते हैं कि ये मास है। इसका मास यानी कि उसका वजन कितना है, उसका वजन नहीं बल्कि मास, वजन वेट हो जाएगा, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मास की क्वांटिटी जो प्रेजेंट है उसे हम मास कहते हैं। वेट क्या है? वेट इज अ मेजरमेंट ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। अब वेट में सिर्फ मास नहीं होता, वेट एक्चुअली है कि एक ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है अर्थ, तो उसे हम कहते हैं कि ये इसका वेट हुआ, कितना लगा रही है अर्थ, उस पर पुल कितना लगा रही है। आगे समझेंगे हम इसको, इनके जब फार्मूलाज पर आएंगे। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी प्लेस। अब मास हमेशा कांस्टेंट होता है, किसी भी जगह पर चले जाएं, अर्थ पर चले जाएं, मून पर चले जाएं, किसी और प्लैनेट पर चले जाएं, मास जिस ऑब्जेक्ट का होगा वही सेम रहेगा, मगर वेट वेरी करेगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी एट द प्लेस। अब वेट का जो फार्मूला होता है एक्चुअली W इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, यानी कि मास क्या है उससे मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटी को। अब जैसे कि ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, अर्थ की अपनी ग्रेविटी और दूसरे प्लैनेट्स की अपनी ग्रेविटी है, तो वेट जो होगा वो हर जगह पर सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट प्लेसेस पर वेट डिफरेंट होता जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में मास तो कांस्टेंट रहेगा, मगर मास के साथ वेट मालूम करने के लिए मास के साथ हम ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करते हैं। अब अर्थ पर होंगे तो हमारी ग्रेविटी 9.8 होगी, किसी और प्लानेट पर जाएंगे तो डिफरेंट होगी ग्रेविटी, तो जो वेट होगा वो डिफरेंट प्लेसेस पर चेंज होता रहेगा। बाकी यूनिट्स यूनिट्स दोनों के सेम है, ये भी किलोग्राम नहीं, सेम नहीं है, सॉरी। मास इज द मेजरमेंट इन द किलोग्राम, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। बैलेंस यूज फॉर मेजरमेंट, अब जो इंस्ट्रूमेंट हैं यूज कैसे करते हैं, मास के लिए कौन से और वेट के लिए कौन से। मास इज मेजर यूजिंग अ पेन बैलेंस और अ ट्रिपल बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रिकल बैलेंस, ये इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम मास को मालूम करने के लिए यूज करते हैं। और वेट इज मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, और वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से जो है हम मेजर करते हैं। तो ये है मास और वेट। एक्चुअली में समझने की बात ये है कि मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर और वेट इज नॉट, वेट कैन वेरी प्लेस टू प्लेस। और वेट का जो फार्मूला है वो हमने ये बताया, W, वेट को W से शो करते हैं, W इज इक्वल टू M इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मास होता है, मास का तो वो एक क्वांटिटी है। उसके बाद आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को इजीली हम समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। सिंपल वर्ड्स में, ज़्यादा हम इसको यानी कि डीप में नहीं लेके जा रहे हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो भी एक्शन होगा उसको अपोजिट करता है एक रिएक्शन,
जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड उसका सेम होगा, इक्वल होगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। तो यही होता है न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि ये देखिए, हम जब भी ग्राउंड पर चलते हैं तो क्या होता है कि जो हम मूव कर रहे हैं ये हम एक्शन लगा रहे हैं, ये एक एक्शन फोर्स है, और अर्थ जो हमें आगे लेके जा रही है ये उसका रिएक्शन फोर्स है। तो ये भी एक एक्शन रिएक्शन ही है। और जैसे कि ये बुक एक टेबल पर पड़ी है, तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे की तरफ जो इसका वेट फोर्स लग रहा है, एक ऊपर की तरफ जो इसका रिएक्शन फोर्स लग रहा है, जो कि ये टेबल वगैरह जिस चीज़ पर पड़ा है वो लगाती है, यानी कि वो रेजिस्ट करती है इस वेट फोर्स को। तो ये एक एक्शन फोर्स हुआ, एक रिएक्शन फोर्स हुआ, ये इक्वल इन डायरेक्शन होंगे, तो ये रेस्ट में होगी यहाँ पर। तो ये भी एक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। जैसे ये रॉकेट रॉकेट जब भी लॉन्च किया जाता है तो पीछे की तरफ से ये गैसेस को यानी कि बाहर निकालता है, और ये जितनी इसका ये रिएक्शन होगा, जितनी इसकी पीछे की तरफ जो होगा स्पीड होगी या कुछ भी, तो ये उतना ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ये जितना एक्शन ये उतना रिएक्शन होगा। तो ये भी एक एक्शन रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके बाद ये है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, आपको खुद से करने हैं, थोड़ी हिंट्स में दे दूंगा। व्हाट इज द रूल ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब फोर्स क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, यानी कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, फिजिकल टू एम है, यही चीज लिखनी है। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ व्हाइल यू पुल अ कैटापल्ट। अब क्या होगा अगर हम इसको खींचें, कैटापल्ट किसी को हम खींचें, तो न्यूटन सेकंड लॉ न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से क्या होगा, तो हम एक्शन कर रहे हैं तो जाहिर बात है कोई ना कोई रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वाई मास डज नॉट डिफर, यानी कि मास चेंज क्यों नहीं होता वाइल वेट डिफर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। क्योंकि मास है क्वांटिटी ऑफ मास, मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो जो मास मैटर है वो तो हर चीज सेम रहेगा, हर जगह पे जहां भी जाएंगे सेम रहेगा, मगर वेट क्या है, W इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। अब मास तो सेम रहेगा लेकिन ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, इसी वजह से वेट चेंज होता है, मास सेम रहता है। तो इसी से हम आज का लेक्चर यहाँ पर पूरा करते हैं और कल से हम स्टार्ट करेंगे एक और टॉपिक।